BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य अध्याय 5 अमीर खुसरो जीवन परिचय। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज़ खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन ये 1266 से 1286 ईस्वी के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आकर बस गए थे। खुसरो की मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की लड़की एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का निधन हो गया। अच्छा, जब खुसरो 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता लेखन कार्य प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राज्याश्रय में ही व्यतीत किया। राज दरबार में रहते हुए भी ये सदा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। इनकी माँ दौलतनाज हिंदू यानी कि राजपूत थी। इमादुतुल बादशाह बलबन के युद्ध मंत्री थे। ये राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बन गए थे। अच्छा, इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बावजूद इनके घर में सारे रीति रिवाज हिंदुओं के समान थे। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। खुसरो के नाना को पान खाने का बेहद शौक था। इस पर खुसरो ने तंबोला नामक एक मंसबी भी लिखी है। इस मिले जुले घराने एवं 2 परंपराओं के मेल का असर किशोर खुसरो के जीवन पर पड़ा। वे जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। खुसरो के श्याम वर्ण रईस नाना इमादुतुल और पिता अमीर सैफुद्दीन दोनों ही चिश्तिया सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तानुल मशाइख के भक्त अथवा मुरीद थे। उनके समस्त परिवार ने औलिया साहब से धर्म दीक्षा ली थी। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। कृतियाँ। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के विद्वान थे और संस्कृत की भी उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। कहा जाता है कि उन्होंने 99 यानी कि 99 ग्रंथों की रचना की थी, किंतु अब उनमें से 20-22 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में किस्सा, चाह दरवेश और खालिकवारी विशेष लोकप्रिय हैं। खुसरो ने 5 मसनवियाँ भी लिखी हैं जिनके नाम हैं मतला उल अनवार, नंबर 2 सीर व खुसरो, नंबर 3 मजनू व लैला, नंबर 4 आईने सिकंदरी और नंबर 5 हस्त बहिश्त। तो मजनू लैला अमीर खुसरो की कृति है, याद रखना। नहीं, मनसवियों में आती है, इसको मनसवी कहते हैं। अमीर खुसरो ने कुछ गज़लें भी लिखी हैं जिनमें हिंदी और फारसी का मिला जुला रूप दिखाई देता है, जैसे जिहाल मिश्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ अवे हिजरा नदार में जा न लेहु काहे लगाए छतियाँ। कुछ इस तरह से है ये आप सुन भी सकते हैं, मैं तो सुन रखा है, गज़ल यूट्यूब पर है। खुसरो की गज़लें भाव और कला की दृष्टि से इतनी उत्तम हैं कि बड़े बड़े संगीतज्ञ उन्हें गाकर आनंद विभोर होकर झूमने लगते हैं। यथा लाज शरम सब छीनी ओ मोसे नैना मिलाई के, ये भी सुन रखा होगा आपने, मोसे नैना मिलाई के। अमीर खुसरो की काव्य विशेषताएं। अमीर खुसरो एक विद्वान व्यक्ति थे और कई भाषाओं पर उन्हें पूर्ण अधिकार था मतलब वो इसके स्वामी थे, मतलब जानकार थे, बहुत अच्छे से समझते थे, उस पर PhD कर रखी थी एक तरह से।
वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंद के विद्वान थे। उन्होंने अपनी मनसबियाँ अरबी फारसी में लिखी हैं। कहीं कहीं हिंदी फारसी मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने मनोरंजक साहित्य की रचना की है। खड़ी बोली का अत्यंत निखरा हुआ रूप उनकी पहेलियों में मिलता है, यथा एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। खुसरो ने दोहे और गीतों की रचना ब्रजभाषा में की है। एक उदाहरण है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपन, आपने रैन, भई चहुदेश। एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है, यानी देखने को मिलता है। सूजी सेज डरावन लगी, बिरहा अगिन मोह डस डस जाए। निश्चय ही वे उच्च कोटि के कवि थे, जिसका पता उनकी रचनाओं के इन उदाहरणों से चलता है। हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो का योगदान। अमीर खुसरो अपने समय के महान विद्वान, बहुभाषाविद, साहित्यकार, संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में काव्य की रचना की है। वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी के तो वे पहले कवि हैं। उनकी भाषा साफ सुथरी और बोलचाल की हिंदी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने हिंदी में मनोरंजक साहित्य लिखकर अपने विनोदी स्वभाव का भी परिचय दिया है। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, दो सखुने लिखे हैं। खुसरो अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ भी थे। ध्रुपद के स्थान पर कव्वाली मनाकर इन्होंने नए राग बनाए थे, जो अब तक प्रसिद्ध हैं। सितार के आविष्कारकर्ता भी खुसरो ही माने जाते हैं, मतलब इन्होंने ही शायद पहली बार सितार बनाया या बजाया था। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति कुछ इस प्रकार है, लाज शर्म सब छीनी, ओ मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो का विशेष महत्व उनके द्वारा आदिकाल में प्रयुक्त काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी के कारण है। इनके जैसी साफ सुथरी भाषा लिख सकने में उस काल का कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी, जिस रूप में उनके काव्य में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक है। चलो, ये ख़त्म हो गया चैप्टर आज यहीं। और वीडियोस देखने के लिए और लेक्चर देखने के लिए या एजुकेशनल मटेरियल देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट है हिंदी काव्य, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको सारे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।